क्या आप लोग चुड़ैल और डायन में मानते हैं? आपकी नज़र में चुड़ैल और डायन क्या है? चुड़ैल वो जो आपने इंसिडेंट सुना होगा कि बीच में प्याज और रोटी मांगकर इंसानों को ख़त्म करने वाली एक चुड़ैल हुआ करती थी, और डायन वो जो कहते हैं कि हमारे बीच में ही रहा करती है, जो आपने टोटके से इंसान को परेशान करती है। कभी कभार उनके भविष्य में जितना भी धन लिखा होता है वह अपनी तरफ खींच भी सकती है। सुनने में यह बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास लगता है, लेकिन ये सच है। आपने भी जब छोटे होंगे तो इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खबर फैली थी कि एक दिन चुड़ैल घूम रही थी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में, जो अक्सर प्याज मांगती है, रोटी मांगती है, और अगर कोई देता है या ये खोल देता है तो 3 दिन में इसकी मौत हो जाती थी। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि चुड़ैल जो होती है वह इस बुश प्रेत की योनि में आती है, और जो डायन होती है वह आम इंसानों के बीच रहकर अपनी उम्र बढ़ाती रहती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपसे के सामने लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं एमपी के जंगलों में, मध्य प्रदेश के जंगलों में आज से 50 से 100 साल पहले बहुत ही ज़्यादा डायन का वास हुआ करता था। कहते हैं डायन जो कि औरत की फॉर्म में इंसानों के बीच रहती है, उन जंगलों में अपना बसेरा करती थी और रात भर वहाँ बैठा करती थी। वहाँ से जानवरों की चिल्लाने की और अगले दिन लाश मिलने की खबर बहुत ही आम बात थी। जब लोग जंगल में जाया करते थे तो फल फ्रूट या फिर कुछ ना कुछ इकट्ठा करने के लिए तो उन्हें जानवरों की लाश आम तरीके से मिला करती थी। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ एमपी के मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं आपको जस्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि डायन क्या होती है। एमपी का ऐसा इंसिडेंट जो कि मैंने 12 साल पहले सुना था, तो वो मैं आपको बताऊंगी। एमपी में एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन वह जब रात को इलाज कर किसी का आ रहे थे, जो रात के 10:30 बज रहे थे, तो वो देखते ही कि बस का एक्सीडेंट हो रखा है, और वे उतरकर उस बस में देखते हैं कि कोई बच्चा है या नहीं। जब वे अंदर जाकर देखते थे तो वो देखते ही कि एक औरत जो कि वहाँ पर बैठकर रो रही है। वो पूरे बस में लगभग सब मर चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं रहा, लेकिन बस एक औरत थी वहाँ पर जो बैठकर रो रही थी। डॉक्टर साहब जब उनके करीब जाते हैं तो और उनसे पूछते हैं कि मोहतरमा आप क्यों रो रही है, तो वह बोलती हुई कि वैसे ही मेरा कोई नहीं था, और देखिए आगे पीछे सब खत्म हो गया है। इनमें से ये मेरा भाई थे, ये मेरे पापा और ये मेरी मम्मी थी। इनको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो डॉक्टर साहब के पास कोई चारा नहीं होता, तो वो उसे बोलते हैं कि आप सबसे पहले बस से नीचे आइए, फिर हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। फिर बस पे नीचे उतरते हैं। तो आज से मैंने 12 साल पहले सुनी थी, तो पता नहीं ये कितने साल पुरानी होगी। मैं अभी दादी नानी से सुनी थी। उन्होंने बताया था कि डॉक्टर साहब के पास कौन नहीं हुआ करता था। उनके पास एक पुरानी जीभ होती है, जो उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आया तो वो उस औरत को जीभ में बैठाकर एमपी के बड़े से घर में लेकर आ गए, जहाँ पर सिर्फ इनकी माँ और वो रहा करते थे। उनके पिता का इंतकाल बहुत टाइम पहले हो चुका था। यहाँ से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सन आता है। इनकी माँ उस लड़की को देखकर यह सोचती है कि ये शायद जो उनका लड़का उस लड़की को लेकर आया है, शायद वो बहू को लेकर आया है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये किसी आफत को उन्होंने अपने घर में पनाह दे दी है। जब वो लेडी बस में बैठकर रो रही थी, उसके घर में कदम रखते ही वहाँ पर जितने भी घर में दिए होते हैं वे एकदम से 1 सेकंड के अंदर सारे बुझ जाते हैं, जिसको हालांकि कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन जो वो मदर थी वो अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि एकदम से सारे दिए बुझ गए ही।
और चारों तरफ लाइटें डिमडिमा रही हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते क्योंकि कभी कभार होता है कि खुली हवा अगर आती है तो गेट से, तो वो कभी कभार दिए बुझा जाती है। तो डॉक्टर साहब जो थे वे अपनी माँ से परिचय कराते हैं कि इनके पिताजी नहीं है, इनकी माताजी भी नहीं रही, उनके भैया भी नहीं रहे, तो अब इनका क्या कर सकते हैं। हम इनके पास और कोई चारा नहीं था। वो कहते हैं कि या एक काम करो, इनके पास कोई नहीं है तो हमारे घर पर ये थोड़ा सा देखभाल का काम कर लीजिए और हमारे घर में ही रह लीजिए। हालांकि उनकी माँ को जो वो मेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा मन पसंद आ गई थी। ये सोचती थी कि अब ये जो है मैंने अपने बेटे की शादी कराऊंगी। देखने में ये काफ़ी अच्छी घराने की लग रही थी और होता भी ऐसा ही है। कुछ टाइम बाद जब घर में सारी चीज़ें ठीक होने लगती है तो उनके माताजी का व्यवहार उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हालांकि जो लड़का होता है वो दिल्ली हॉस्पिटल जा रहा था, किसी न किसी काम की वजह से वो माताजी से बात नहीं कर पाता। अगर आपके घर में कोई नहीं बचा, आपके पीछे कोई नहीं है, आप पूरी जिंदगी की तो इस घर में दासी बनकर नहीं रह सकते और ना ही नौकर बन के रह सकती। आप एक काम करो, आप जो मेरा बेटा है उससे शादी कर लो। और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, ये सोच के कि उसकी ज़िंदगी में जैसे एक आखिरी सहारा मिल गया। और शायद आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि ये कोई बहुत ही बड़ी भूल होगी। जैसे वह लड़का घर पर आता है, जो डॉक्टर साहब से उन्हें बताया जाता है कि ऐसे रिश्ते की बात हुई और लड़की ने हाँ बोल दी है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे मन ही मन, क्योंकि वह उस लड़की को पहले ही नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके थे। अब हुआ क्या, हम दोनों की शादी करा दी गई, जहाँ पर लड़के वाले के रिलेशन के जो बहुत सारे लोग आए थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, सब कुछ सही हो गया। पहला दिन अच्छे से बीता। अगले दिन लड़की उठकर सीधा किचन में आ जाती है नहा धोकर। सासू माँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि इससे ज़्यादा हमें क्या नहीं चाहिए था। ये तो जैसे मुँह मांगी ख्वाहिश हमारी पूरी हो गई थी। खाना बनाती है, दोनों को खाना खिलाती है, बेटा नौकरी पे चला जाता है और जो लड़की थी वो अपने कमरे में थोड़ा सा आराम करने चली जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर उनकी माँ जो थी वो सोचती थी बहू को उठाती हूँ और हमारे लिए चाय बनानी और बैठकर हम बातें करेंगे। अब दिक्कत ये थी कि जो माँ थी वह अचानक से उनके कमरे में घुस जाती है, जहाँ पर वह देखती हुई थी वह अपने चेहरे को बहुत ही निहार रही है और आईने में ऐसे निहारना भी बनता है। काफ़ी लंबे बाल थे, उनके घुटनों तक आ रहे थे, कमर के नीचे अच्छे खासे बाल फैल रहे थे। सासू माँ देखती है कि चलो इस लड़की का भी जिंदगी सुधर गई। हमारे घर में आने के बाद बहुत ही अच्छा हुआ। जब वो उनसे बोलती है कि बहू चाय बना दो, दोनों बेसर पीनेंगे। जी माँ जी मैं अभी बना देती हूँ, आप चलिए मैं आ रही हूँ। जहाँ से जो था एक ऐसा मोड़ शुरू होता है कहानी में, जो कि वो लड़की होती है वो किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए और सासू माँ बाहर बैठकर वेट कर रही थी। जो वो देखती है कि काफ़ी टाइम हो गया है अभी तक चाय नहीं बनी, तो देखने किचन में जाती है तो वो देखती है कि जो वो लड़की थी वो अपने उंगली से उस चाय को घोल रही थी। ये देखने के बाद उनकी माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, एकदम से झटका लगता है और वह दीवार के पीछे छुप कर देखने लगती है। तो वो जैसे उस लड़की को पता चल गया था कि उस पर किसी की नज़र है, वह नॉर्मल हो जाती है। तो माँ जी वह सोचती है कि शायद ये मेरा बहन हो सकता है। वह चाय लेकर आ जाती है माता जी के लिए और वे साथ में बैठते हैं और माताजी एक बारी को दिमाग में यह सोचती थी कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। उसके हाथ में चम्मच या कुछ चक्कू होगा जो वह घुमा रही थी। यह पहला इंसिडेंट था जो उस दोबारा ऐसा हुआ जहाँ पर इसकी मम्मी एक बार को सोचती है कि डॉक्टर साहब को बता दें
कि मैंने ऐसा देखा है। फिर वो सोचती है कि अभी नए नए शादी हुई है, इसका घर कैसे उजाड़ दूँ। वो इस बात को अपने मन में ही रख लेती है। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा होता है कि वह काम करने के लिए बोलती है कि बेटा एक काम करो, तुम झाड़ू लगा लो। हमारे बाहर जो अभी अभी आंधी आई थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है। तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो वो इसकी माताजी होती है वह बाहर चली जाती है। वह कुछ बोलने के लिए उन्हें के पास वापस आती है तो वो देखती है कि वो जो औरत थी वो अपने पूरे हाथ जितना भी लंबा हो सकता था, हाथ लंबा कर कर झाड़ू उठाती है और वापस ले आती है। उनकी माँ फिर दोबारा ये चीज़ देखने लगती है। ये जो लड़की थी ये उस तरफ होकर ये काम कर रही थी, तो पीछे माताजी ने देख लिया था। इसे फिर भी पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। माताजी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि ऐसा कुछ ना कुछ है जो कि शायद उनके घर में गलत आ गया है। आज जब डॉक्टर साहब आते हैं कि घर में, तो उनकी माताजी उन्हें बुलाती है और बाहर और बोलती है कि हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कोई ऊपरी साया है, चुड़ैल डायन है, ये कुछ ना कुछ गलत कर सकती है। और मजे की बात ये थी कुछ महीने के गैप में होता है। तो उस फैमिली को उस घर में रहते हुए 5 से 6 महीने हो गए थे। और जबकि आपने सुनने वाले होंगे, ये शायद आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो सकते हैं कि 5 से 6 महीने में वह जो लड़की थी वह प्रेग्नेंट हो गई थी। पहला इंसिडेंट उनके साथ हुआ और दूसरा इंसिडेंट दूसरे महीने में हुआ, और ये दूसरा इंसिडेंट उनके साथ तीसरे 5वें महीने में हुआ, जहाँ पर उन्हें पता चल गया था कि ये जो औरत है ये सही नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है। जो डॉक्टर साहब उसकी एक्टिविटी को देखते हैं कि जो लड़की डॉक्टर साहब के सोने के बाद वो रात के 1:30 बजे बाहर निकल जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। जब डॉक्टर साहब उसका पीछा करना शुरू करते हैं तो जो जंगल में जाने के बाद दिखता ही नहीं, और जब तक वो वापस आती है तब तक डॉक्टर साहब की नींद लग जाती है। और वो जब सुबह उठती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये उनका वहम होगा। एक दिन उनकी आपस में बातचीत हो रही थी तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम रात को 1 बजे कहाँ जाती हो। और वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को अपने दिल पर ले लेती है कि ये मेरी दी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। तो वे एकदम से आवाज़ बदल कर बोलती है, तू मेरा पीछा करना छोड़ दे और इस घर को इसी तरह चलने दे जैसा चल रहा है। इतने में जो माँ थी वह भी इसी चीज़ को सुनने लगती है और माँ अंदर आकर बोलती है कि तू कौन है, हमारे घर में इस तरह से आ गई है, तेरे पेट में हमारे वंश का बच्चा है, तू ऐसा कैसे कर सकती है, हमारे साथ तूने विश्वासघात किया है, हमने तेरे को उस टाइम पर सहारा दिया। इतने में वो जो लड़की होती है वह डॉक्टर साहब को और उसकी माँ को दीवार से लगा देती है। दोनों हाथ लंबे कर कर ये दोनों माँ बेटे जो है काफ़ी माफ़ी मांगने लगते हैं और उसके आगे बोलते हैं कि हम आप उस हिसाब से रहेंगे जिस हिसाब से आप बोल रही हो। अगले दिन जो माताजी होती है वो 3-4 दिन तक तो इस तरीके से रहती है जहाँ पर चुड़ैल जब तक कोई काम करती है उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है तो उसकी माताजी मुंह नीचे कर लेती है। ऐसे कुछ दिनों तक हुआ। ऐसी सिचुएशन में वो आ गई जिसे ना किसी से बोला जा सकता और ना ही किसी को बताया जा सकता, और वो सही मौके का वेट कर रही थी। उनको एक मौका मिले तो वो शायद वो किसी को जाए और किसी को बताए। कुछ वक्त बीतता है, जो वो लड़की होती है वो थोड़ा सा नज़र रखना बंद कर देती है। जो माताजी होती है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक दोपहर को एक मौलाना के पास जाकर सारी चीज़ें बता देती है। तो मौलाना इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि वो एक डायन है और अगर आपने उसको रोका नहीं वह आपके सबको मार देगी। माताजी जो है वह वापस आती है और देखती है कि जो डायन थी वह आराम कर रही थी, सो रही थी।
तो माताजी क्या करती है, उसकी चोटी काट लेती है और चोटी काटने के बाद उसी घर के बाहर जो गमला है उसके अंदर दफना देती है। जब वो डायन उठकर देखती है तो एकदम से उसे पता चलता है कि इसकी चोटी गायब हो गई है। डॉक्टर साहब भी तब तक घर पर आ चुके थे। ये माँ और बेटे उस लड़की के सामने बेखौफ खड़े थे, इस चीज को जानकर कि मौलाना ने कहा था जब उसकी चोटी काट दी जाएगी तो उसकी सारी ताकत चली जाएगी। ये जो लड़का होता है इनको मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये दोनों देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब तेरे को हम अपने घर से निकाल देंगे। तो ये तो लड़की होती है, वो बोलती है हाथ जोड़कर मुझे माफ़ कर दो, मेरे पेट में आपके वंश का बच्चा है, इसकी देखभाल मैं करूँगी। पहले चुड़ैल हुआ करती थी, डायन हुआ करती थी, अब मैं नहीं हूँ। अब मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। और ये जो इंसान होते हैं ना भोले होते हैं, इतने भोले होते हैं कि उसे माफ़ कर देते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये इनकी गलती थी जब वे प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ज़्यादा पास आ रहा था। तो एक दिन जो लड़की थी वह झाड़ू लगा रही थी घर के बाहर, जहाँ पर वह देखती है कि गमले में के अंदर कुछ बाल रखे हुए हैं और उसे ये फील हो जाता है कि ये वही चुटिया है जो मेरी काटी गई थी। वे गमले को साफ करती है और अंदर से बाल निकालकर अपने पीछे जोड़ लेती है और उसकी सारी ताकत वापस आ जाती है। इस चीज को उनकी माँ ने देख लिया और जैसे ही उसकी माँ आगे बढ़ी, उस औरत ने अपने हाथ लंबा कर उनके शरीर के आकार निकाल दिया और इसके बाद वो सीधा जंगल की ओर चली गई। जब डॉक्टर साहब वापस आए तो उन्होंने अपनी माँ को इसके हालत के बारे में पूछा, आपको क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो जो औरत थी उसने अपनी चोटी वापस ले ली है, वह तेरे बच्चे को मार देगी। और वो प्रेगनेंसी का टाइम इतना करीब आ गया था कि प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती थी। जो डॉक्टर साहब होते हैं वो भागते भागते रात को जंगल में जाते हुए, जहाँ पर रात के 1:30 बज चुके थे, वो देखते हैं कि जो वो डायन थी उसके हाथों में उसके बच्चा था और वो उसकी बड़ी बहनी को तैयार थी। मौलाना ने बोला था कि अगर कभी ऐसा मोहलत आए तो उसे टाइम पर उसे मार देना। वही जो डॉक्टर साहब थे अपने हाथों में त्रिशूल लेकर गए थे, उन्होंने मौका मिलते ही पीछे से उन पर वार कर दिया, जिससे बच्चे जमीन पर आकर गिर गया और वो जो डायन थी वो वहीं पर ख़त्म हो गई। जिसके बाद उस बच्चे की देखभाल उनके पिता ने ही की। हालांकि कहते हैं कि उस बच्चे के अंदर भी ऐसी कुछ मायावी शक्ति आई थी जिसके बाद उसने भी गलत कर्म किए, लेकिन फिर इतना पता चला कि उस गांव से उस बाप बेटे को बाहर निकाल दिया। जो लड़का था वह कभी कभार ऐसी हरकतें किया करता था जिसके सामने वाले बहुत ही हानि हो जाती थी। उस गांव से इनको निकाल दिया गया। ये इंसिडेंट रियल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इन शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। जितने आप कमेंट करेंगे हम उतनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी लेके आएंगे। थैंक यू। आपके तक वीडियो देखने के लिए।